बेटा आपकी जैकेट कहाँ है? अभी पहनती हूँ मैं। जल्दी, इवेंट शुरू होने वाला है। मेरी अम्मी थोड़ी सख्त हैं क्योंकि वो एक टीचर है। तो क्या तुमने उन्हें मेरा नहीं बताया? मेरे ख्याल में असलान तुम्हारे लिए मुनासिब बिल्कुल नहीं। तुम अपने शेयर्स मुझे बेचना चाहती हो? अचानक तुम्हें कहां से ख्याल आ गया दारिया? ये भी चाल है तुम्हारी। मैं कैसे भरोसा करूं? तुम कातिल हो, पागल हो, पागल। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। किसी और को बेवकूफ बनाओ। क्या हुआ? कौन था? दारिया थी बाबा, मुझे देना चाहती है अपने शेयर्स। तो फिर और क्या चाहिए? फौरन ले लो शेयर्स। ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा। कैसा चांस बाबा? दारिया जरूर किसी मतलब के तहत मुझे ये ऑफर दे रही है। वो तो ये भी कह रही थी करीम की मौत पर उसका ज़मीर मलामत कर रहा है। कैसे यकीन करूं उस पर? बेटा, ये यकीन या बेयकीनी का मसला नहीं है। ये मफाद का मामला है, मफाद का। वो अगर तुम्हारा हाथ थाम रही है तो तुम उसके दोस्त तो नहीं हो जाओगे ना। इस वक्त फायदे को देखो बस। बाबा मुझे इसमें क्या फायदा होगा? ताकत बेटा, ताकत। काराबे के शेयर्स का बड़ा हिस्सा तुम्हारे हाथ आ जाएगा। और क्या चाहिए? इसलिए कहता हूं, आम खाओ आम, गुठलियां मत गिनो। जो मौका आता है बस उसे इस्तेमाल करो। ये मेरी नसीहत है तुम्हें। बाप हूं तुम्हारा, इसलिए कह रहा हूं तुम्हें। जवाहिर बॉस, दारिया साहिबा ने बताया कि उन्होंने अपने शेयर्स की ट्रांसफर दे दी है। बस फरहाद काराबे के जवाब की मुंतजिर है। अच्छा है, तुम अंदर वालों को फोन करो और कहो कि उस औरत को ज्यादा ना डराएं। वैसे ही उसे बहुत सता चुके हैं, अब थोड़ा सा सुकून भी दे देते हैं। ठीक है बॉस। ये एक सुनहरी उसूल है शाहिद। जब दुश्मन तुम्हारी दहलीज पर आए तो उसे मारने से पहले खूब सैर करवाओ ताकि उसकी मौत तुम्हारे काम आए। मसलन इन मछलियों को देखो जरा। इतने बड़े समंदर में सिर्फ एक नवाले की खातिर लपक पड़ती हैं, मगर फिर क्या होता है? एक बगला आता है, पंजे मारता है पानी में और मजे से सब निकल जाता है। न सिर्फ निवाला खाता है बल्कि मछली को भी दोहरी लज्जत का मजा उठाता है। इसलिए शाहिद, कारोबार में सिर्फ मछली नहीं बल्कि बगला बनना सीखो। जैसा कि एक सियाने ने खूब कहा था, जुए में जीतने वाला बैंकर और कारोबार में जीतने वाला चालाक होता है। चाहे वो बारान काराबे ही क्यों ना हो, ये उसूल नहीं बदलेंगे। चलो चलें। बारान साहब के साथ हमारी मुलाकात भी है। अगर देर हो गई तो जनाब नाराज हो जाएंगे। ऑफिस से कॉल आ रही है। हेलो। अच्छा ठीक है, समझ गया। क्या हुआ? बारान काराबे ने कल तक मुलाकात मुलतवी कर दी है। लेकिन क्यों? यह बात लास्ट मोमेंट पे बताने वाली थी। क्या वजह होगी? मालूम नहीं। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल रस्सी उसके हाथ में है, मगर बहुत जल्द उसकी और सारे काराबे की रस्सी मेरे हाथ में होगी।
या अल्लाह, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट कब तक आएगी? अब सब्र नहीं हो रहा मुझसे। सबिया साहिबा, आपने तो चाय को हाथ ही नहीं लगाया। मैं चाय के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ अबीरवा? मेरा दिमाग तो डीएनए रिपोर्ट में लगा हुआ है। अभी तक लेबोरेटरी से कोई खबर नहीं आई ना? नहीं, अभी तक तो नहीं। ये टेस्ट इतनी जल्दी मुकम्मल नहीं होता, आप जानती हैं, थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ जानती हूँ। लेकिन तुमने लेबोरेटरी में बात की थी ना कि जल्दी कर दें? उन्होंने कहा था जो कर सकते हैं करेंगे। मुझसे नहीं रहा जा रहा, दिल नहीं लग रहा मेरा किसी काम में। मैं जरा बाहर जा रही हूँ। आप कहती हैं तो मैं आपके साथ चलूं? जरूरत नहीं, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। अगर लेबोरेटरी से कोई भी कॉल आए तो मुझे बता देना। आप फिक्र मत करें। आओ, आ जाओ बरहान। कुछ मालूम हुआ क्या? अस्पताल के रिकॉर्ड से दिलान की माँ के बारे में कुछ मालूम हुआ या नहीं? कुछ नहीं मिला बाबा, उनका नाम किसी लिस्ट में नहीं। लेकिन ये तो सच है ना कि वहां काम करती थी वो? शायद वो बगैर रजिस्ट्रेशन के काम कर रही थी। हो सकता है, ये भी मुमकिन है। फिर भी कोई ना कोई तो उसे जानता ही होगा। मैं भी यही सोच रहा हूं। दरअसल ये काम आप ज्यादा बेहतर करेंगे। मैं दिलान के साथ वक्त गुजारना चाहता हूं। दिलान की मुस्कुराहट के लिए तुम दुनिया को जला सकते हो, पता है मुझे। और मैं भी तुम्हारी खुशी के लिए जो मेरे बस में है जरूर करूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बेटे, ये काम मैं निपटा दूंगा। शुक्रिया बाबा। आप और जहान ना होते तो पता नहीं कैसे मैं ये सब हैंडल करता। आप दोनों का एहसान। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम एक खानदान है, गम मुसीबत में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। और तुम्हारा मसला हमारा मसला है, याद रखो। जिहान और मैं हमेशा हर वक्त में तुम्हारे साथ खड़े हैं, ये बात तुम्हें भूलनी नहीं चाहिए। सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया बाबा। चलो अब तुम जाओ। दिलान बेटी का हर तरह से ख्याल रखो। मैं अस्पताल के रिकॉर्ड्स दोबारा देख लूंगा। कुछ नया हुआ तो बता दूंगा। ठीक है बाबा। शाबाश। अम्मी ने मुझे ये बचपन में दिया था। सबिया साहिबा, आपके लिए शॉल लाई हूँ, सर्दी लग रही होगी। थैंक यू रिवा। आप ठीक हैं? पता नहीं रिवा, मुझे नहीं मालूम। एक तरफ मेरा दिल जश्न मना रहा है, सीने में बेताबी हो रही है, और दूसरी तरफ इसी दिल में खौफ की वजह से अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं। दम घुट रहा है मेरा। बिल्कुल वैसी फीलिंग हो रही है जैसे जब मुझे पता चला था मैं प्रेग्नेंट हूं। खुशी से पागल हो गई थी मैं, और लग रहा था हवाओं में उड़ रही हूं। बहुत खुश थी, लेकिन साथ ही साथ दिल में खौफ भी था। अगर अच्छी मां ना बन सकी तो, या फिर अगर मुझ में कोई कमी रह गई तो। आज फिर से वही एहसास जाग गया है मुझ में। कोई इंसान अपने माजी के खालीपन को अपने हाल में भर सकता है क्या? जो वक्त जो पल हमने जिंदगी के खो दिए वो वापस कैसे ला सकते हैं हम? मैं तो अपनी जिंदगी को ही नहीं संभाल सकी रिवा, तो अपनी बेटी के माजी को कैसे बचाती?
ये सब सोच के दम घुट रहा है मेरा। खैर, अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं। अभी मेरे लिए सिर्फ ये जानना जरूरी है कि दिलान मेरी बेटी है या नहीं, और बस। अभी लेबोरेटरी फोन करो रिवा, उन्हें कहो कि प्लीज जल्दी काम खत्म करें, मेरा सब्र खत्म हो चुका है। हेलो, रुको मैं कर दूं। मैंने तुम्हारे कपड़े इस्त्री करके रेडी कर दिए हैं। अम्मी भी बाबा के कपड़े ऐसे ही रेडी किया करती, कभी किसी और को इस्त्री करने ही नहीं देती थी। तुम में भी हूबहू वही खमीर है। पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि बहू सास की मिट्टी से बनती है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अच्छा चलो, हमें देर हो रही है, थोड़ा जल्दी कर लो। क्या बात है, आज तो सब उलट है। क्या मतलब? नॉर्मली तो मैं कहता हूं कि जल्दी तैयार हो जाओ। हाँ, तो इस बार मैंने कह दिया, क्योंकि मैं जानने के लिए बेताब हूं मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो चलो ठीक है, तैयार हो जाता हूं मैं। बटन गलत लगाए हैं तुमने। सही कर देती हूँ। हाँ बोलो बेटा। क्या हुआ बाबा? दिलान की माँ को नौकरी दिलवाने वाली औरत का पता चला?
नहीं बेटा, मैं इस वक्त वहीं से निकला हूँ, लेकिन वो इस पते पर भी नहीं है। अब क्या करें? लगता है हम उस औरत को कभी नहीं ढूंढ सकेंगे बेटा। ये तो बिल्कुल भूसे में सुई तलाश करने के बराबर है। अरे बाबा, मायूस होने से क्या होगा? मुझे अभी एक एड्रेस मिलने वाला है, बस उसी का वेट कर रहा हूँ। हो सकता है वो नेविन नामी औरत वहाँ हो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है बाबा, मैं आपको लोकेशन भेज देता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, फिर मिलते हैं। या अल्लाह पाक उस बच्ची की माँ मिल जाए, मेरी फरियाद सुन ले, वरना मेरा ज़मीर मुझे बोझ बनकर खा जाएगा। फराद साहब, मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूँ, कर लीजिएगा। ये कैसे बात कर रही हो तुम मुझसे? तुम जानते हो ना फराद, फिर अम्मी इंतजार कर रही है। गुल, रुको जरा। तो क्या हुआ? करने दो इंतजार। फराद प्लीज। गुल, हम कब तक यूं ही छुप छुप कर मिलते रहेंगे? शादी हो गई हमारी, तुम बीवी हो, मेरी बीवी, और मैं ये बात सबके सामने चीख कर भी कह सकता हूँ। चुप हो जाओ फराद, अभी ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं हालात के आगे हार मानने वाला नहीं हूँ। तंग आ गया हूँ मैं, छुप छुप कर मिलने से पागल हो गया हूँ मैं। फराद, फराद कहाँ हो तुम? फराद, मैं भी जाकर बाबा को सब कुछ बता देता हूँ शादी के बारे में। नहीं फराद रुको, क्या पागल हो गए हो? खुदा के लिए ऐसा मत करो, अगर मोहब्बत करते हो तो ऐसा नहीं करना। हमने पहली बार यहां आकर खामोशी से एक दूसरे से दिल की बात कही थी। तुमने मुझे वो शॉल भी दी थी। सूट कर रही है, तुम्हारी आंखों के रंग जैसी है। मैं हैरान रह गई थी, मुझे लगता था तुम नफरत करते हो। जिस इंसान से पागलों की तरह मोहब्बत की जाए, उससे नफरत हो सकती है? तो कब तुम्हें यकीन हुआ कि तुम मुझे चाहते हो? जब पहली बार हमारी निगाहें मिली तो जान गया था कि तुम एक दिन मेरी बीवी बनोगी। तो फिर तुमने इतना जुल्म क्यों किया मुझ पर? जहन कबूल नहीं कर पा रहा था कि मुझे प्यार हो गया है। जज्बात से भाग रहा था, लेकिन भागना बेकार था। देखो पकड़ा गया। और तुम्हें कब अंदाजा हुआ? जब तुम्हें पहली बार देखा था, तभी जान गई थी कि तुम वो आदमी हो जिसका हाथ मैं जिंदगी भर थामना चाहती हूँ। उस दिन के बाद हमने बहुत कुछ झेला, फिर भी साथ खड़े रहे। मियां बीवी बने, एक फैमिली बने। बल्कि शायद अब मियां बीवी ही नहीं, इसके अलावा कुछ और भी बनने जा रहे हैं। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बताया नहीं तुमने। ताकि तुम कभी उम्मीद ना छोड़ो। देखो, मैंने तुम्हारा सारा गम अपनाया,
तुम्हारी कमी महसूस की, तुम्हारे दुख को समझा। तुमसे 3 महीने दूर रहा, ये भूल नहीं सकता। लेकिन अब हम दोबारा साथ हैं, बात करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि हमारे दिल एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हैं। चाहे ये जिंदगी हमें एक दूसरे से कितना ही दूर ले जाए, लेकिन हम फिर भी दोबारा से जुड़ जाएंगे। और मुझे यकीन है तुम्हारी अम्मी के साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि दिलान, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो चाहकर भी नहीं टूटते। अम्मी को ढूंढ लेंगे, और मुझे यकीन है बहुत जल्द। बल्कि तुम देखना, नेक्स्ट टाइम जब हम दोनों यहां आएंगे तो वो भी साथ होंगी। Just trust me. वादा करता हूं तुमसे।